दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, फ्लिपकार्ट पर अक्टूबर 8 से अक्टूबर 15 तक बिग बिलियन डेज के ऑफर शुरू हो चुके हैं और अमेजोन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के ऑफर्स भी शुरू हो चुके हैं। अब जानते हैं ये ऑनलाइन कंपनीज हमारे साथ स्कैम कैसे करती हैं। 2022 के बिग बिलियन डेज में ये आईफोन 13 कुछ 70,000 रुपीज़ का था, लेकिन बिग बिलियन डेज चल रहे थे तो उसके दौरान उसका प्राइस 49,990 रुपीज़ रखा गया था। अब इससे ये हुआ कि जो लोग अपना बजट 35,000 रुपये लेकर मोबाइल लेने की सोच रहे थे, वो अपना बजट बढ़ाकर आईफोन 13 को लेने लगते हैं। लेकिन उन्हें शौक तब लगता है कि तब वो अपने फ़ोन को रिफ्रेश करते हैं और बस कुछ ही सेकंड्स में वो आईफोन 13 आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद वो आईफोन फिर से वापस आता है, लेकिन इस बार उसका प्राइस 50,000 से 52,500 हो गया था। अब जो भी लोग इस आईफोन को लेने की सोच रहे हैं, वो लोग इस आईफोन को जल्दी से बुक कर लेते हैं ताकि फ़ोन का प्राइस ज़्यादा ना हो जाए, और इस चक्कर में वो 4,000 से 5,000 रुपये और लगाकर फ़ोन बुक कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन ये कंपनीज आईफोन्स इतना सेल करती है कि फ़ोन्स के साथ साथ आईफोन के चार्जर्स भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। 2022 में फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डे से लाखों फ़ोन सेल करे थे, लेकिन दोस्तों इतना प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनी को देखा गया तो फ्लिपकार्ट ने 2022 में 4,360 करोड़ रुपए का लॉस किया था और अमेजोन ने भी 3,650 करोड़ रुपए का लॉस किया था। तो सवाल ये आता है कि ये ऑनलाइन कंपनीज का बिजनेस मॉडल क्या है। ये बिग बिलियन डेज और द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में ये इतना डिस्काउंट देने के बाद पैसे कैसे कमाते हैं, और सबसे मेन रीजन, ये कंपनीज इतने ज़्यादा सेल करने के बाद ये कंपनीज लॉस में क्यों जा रही है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बिग बिलियन डेज में और द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में जब हम लोग शॉपिंग करते हैं तो ये एक चीज़ हमारे दिमाग में ज़रूर आती है कि ये ऑनलाइन कंपनीज इन आइटम्स को इतने कम प्राइस में कैसे बेचती हैं। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। अब समझ लीजिए आपकी एक शॉप है और दिवाली आ रही है और दिवाली पर हर कोई पटाखे फोड़ता है, और आपको पता है दिवाली में पटाखे एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों बिकते हैं, और आप कंपनी से एक स्पेशल प्राइस बात करते हो और फिर प्रॉफिट मार्जिन मिनिमाइज करके हाई सेल पर फोकस करते हो। एक पटाखे पर आप 10 रुपए कमा रहे हैं और बिना किसी ऑफर के 3,000 पटाखे से आप 30,000 रुपए कमाओगे। अगर वहीं आप अपने प्रॉफिट को 10 रुपए से 5 रुपए कर दोगे और एक्स्ट्रा 5 रुपये डिस्काउंट आप अपने कस्टमर को दोगे तो इससे आप 10,000 से 15,000 पटाखे बेच सकते हैं, और इसका टोटल प्रॉफिट आपको 50,000 से 75,000 होता है। और क्या आप जानते हैं, अगर आप ऑनलाइन पर फ़ोन बाय करते हैं तो जो प्रोडक्ट्स अमेजोन में अवेलेबल है वो फ्लिपकार्ट पर नहीं होता, और जो फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है वो अमेजोन में नहीं होता। अब डिस्काउंट्स और ऑफर से याद आया कि अब ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पर क्रेडिट कार्ड और नो कॉस्ट EMI ऑफर जैसे देखने को मिलते हैं। अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए आप एक आईफोन बाय करने वाले हैं जो एक्सेस के क्रेडिट कार्ड के 3,000 के डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि आप डिस्काउंट के चक्कर में इस एक्सेस के क्रेडिट कार्ड को ज़रूर ले लेंगे। और इसी तरह ये ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स बैंक के साथ कोलैब्स करके म्यूचुअल फंड्स सेल करते हैं और इस कस्टमर को दिया गया डिस्काउंट भी बैंक से ही लेते हैं। अगर कोई कस्टमर किसी शॉप में जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कस्टमर कोई भी शॉप में जाकर वो चीज़ खरीद ही लेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये ऑनलाइन ऐप्स फ्लिपकार्ट और अमेजोन आपकी सर्च हिस्ट्री की मदद से आपकी पसंद और नापसंद को अच्छे से समझ लेते हैं और यहाँ पर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं। समझ लीजिए आपने एक ऑनलाइन फ़ोन बाय करा है तो आपको हेडफोन, फ़ोन कवर, ब्लूटूथ जैसे आइटम शो करेंगे, जिससे साइकोलॉजी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों को खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, बिग बिलियन डेज और द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में कुछ आइटम्स पर लिमिटेड टाइम ही डील रखा जाता है, जिससे लाखों लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ कुछ ही टाइम तक ही है, जिससे लाखों लोग इस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज आपके साथ स्कैम कैसे करती हैं? स्टार्टिंग में हमने बात करी थी आईफोन 13 के बारे में, और इस ऑफर को देखकर लाखों लोग आ गए थे, लेकिन इसका फायदा कुछ ही लोग उठा पाए थे। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि वो आईफोन 13 कुछ किस्मत वालों को 50,000 में मिल गया होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इन ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज के स्कैम के बारे में। ऑनलाइन में ऐसे कई सारे ट्वीट्स भरे पड़े हैं कि उन्होंने आईफोन 13 को 50,000 में बुक कर दिया था, लेकिन बाद में उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। अब यहाँ पर शायद आप यही सोच रहे होंगे कि शायद स्टॉक खत्म हो गया होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने की बात यह है कि क्या ये स्टॉक सिर्फ 50,000 फोन्स का हो गया था? फिर कुछ देर के बाद आईफोन 13 वापस से स्टॉक में आ गया था, लेकिन उसका प्राइस 50,000 से 55,000 कर दिया गया था। तो सवाल ये आता है कि इतना प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी लॉस में कैसे चल रही है। अगर देखा गया तो इसके पीछे दो कारण हैं। पहला है
मार्केटिंग कॉस्ट, दूसरा है हेवी डिस्काउंट्स। साल 2022 में फ्लिपकार्ट ने अपने मार्केटिंग में 1945 करोड़ रुपए खर्च करे थे और अमेजोन ने 3426 करोड़ रुपए खर्च किए थे। डिस्काउंट के चक्कर में ये कंपनीज इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे देती है, कई बार इनके जेब के पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लॉस में होने के बावजूद ये कंपनीज मार्केट में कैसे चल रही है। इनका मकसद है आपको ऑनलाइन शॉपिंग की लत लगाना। फ्यूचर में हम लोग ना चाहते हुए भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। वैसे क्या आप अपने कपड़े ऑनलाइन मंगाते हैं या नहीं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।